जीत समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से और आपको बताना चाहेंगे कि आज हरियाणा के करनाल में कोरोना बम फूटा है। आपको बताना चाहेंगे कि आज हरियाणा के करनाल में 17 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें मात्र 7 महीने की एक बच्ची को कोरोना पॉजिटिव आया है और एक ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है। करनाल के सेक्टर 13 की ये घटना है। और वहीं दूसरी ओर आपको ये बताना चाहेंगे कि करनाल के सेक्टर 9 की अगर हम बात करें तो वहां से 2 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आते हैं। काछवा की अगर हम बात करें, काछवा गांव पड़ता है हरियाणा के करनाल के बिल्कुल समीप काछवा गांव पड़ता है, वहां से 2 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अशोका कॉलोनी, त्रावड़ी, जनकपुरी, रामनगर, वसंत विहार, राजीपुरम, भीमनगर और सेक्टर 14 से एक कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है। हालांकि प्रशासन बहुत ज़्यादा अलर्ट था। जहां पर भी कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहां पर जो है प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हर जगह सैनिटाइज किया है, कई जगहों को कंटोनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और कई जो लोग कोरोना ग्रसित हुए हैं उनको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले भी हरियाणा के करनाल में 15 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे। उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट हो चुका था। तो आज भी कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट था। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिकवरी रेट काफी अच्छा है। काफी लोग जो है ठीक होकर अपने घरों तक जा चुके हैं। कल भी हमने आपको एक कवरेज दिखाई थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से करनाल की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनका निवास क्षेत्र जो है वो करनाल का है। कल भी हमने आपको दिखाया कि मुंबई से काफी लोग जो हैं करनाल में अब पहुंचे थे। 17 लोग जो हैं, जो 17 यात्री हैं वो करनाल में पहुंचे थे। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। सभी की स्क्रीनिंग की गई थी। काफी लोगों को होम क्वारंटाइन भी अब कर दिया गया है। तो ये अपडेट हमने आपको बताई है हरियाणा के करनाल की। लेकिन दुखद सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग देखा नहीं जाता। बाजारों में आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग आपको अपनानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि अब कानून बन चुका है। अगर आप चेहरे पर मास्क नहीं लगाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। 500 रुपये जुर्माना लगता है और काफ़ी लोगों के चालान भी कटे हैं। तो इन विशेष बातों का आप ध्यान रखें। जब आप घर से बाहर निकलते हैं खुद को सैनिटाइज करें, और जब आप बाहर से घर की ओर आते हैं तब भी खुद को सैनिटाइज करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये पीक महीना है, जैसा कि WHO की गाइडलाइंस है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये जो 2 महीने हैं आपको बचाव रखना है। आपको खुद का बचाव रखना है, छोटे बच्चों का बचाव रखना है, बड़े बुजुर्गों का बचाव रखना है, क्योंकि ये 2 महीने बहुत ज़्यादा पीक है। इन 2 महीनों की अगर हम बात करें तो बहुत से कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ सकते हैं। हमारा मकसद डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। तो आप इसी तरीके से अपने घरों पर बने रहें। अगर कोई बेहद जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकले। अगर कोई भी जरूरी काम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आप घरों से बाहर निकलने की। छोटे बच्चों का ध्यान रखें, ऑनलाइन शिक्षा उनकी आरंभ हो चुकी है, उन पर ध्यान दें। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और कम समय ही निकालें बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भले ही आप हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं और अन्य राज्यों में रहते हैं, तो आप कम से कम घरों से बाहर निकलिएगा। इम्यूनिटी अपना बढ़ाते रहिए, योगा करते रहिए और प्रकृति का सहारा लीजिए, क्योंकि प्रकृति का सहारा ही एकमात्र उपचार है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपचार है। अपडेट आपको देते रहेंगे और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अन्य जिलों की अगर हम बात करें, हरियाणा के करनाल के अलावा अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से जो केस हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जी समाचार के लिए कैमरामैन सुभाष यादव के साथ विनय विस की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।